आज के सीबीएसई 12th के मैथ्स बोर्ड पेपर में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से एक ट्रिकी क्वेश्चन ये था। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, जिसमें sin 2px डिवाइडेड बाय sin x का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 से पाई करना था। p यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, तो इस p की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मैं इसे सॉल्व करके बता रहा हूं, तो इसके सॉल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये फॉर्मूला है। fx का इंटीग्रेशन इन लिमिट 0 टू a हम लिख सकते हैं fa माइनस x का इंटीग्रेशन इन द सेम लिमिट 0 टू a। अब अगर ये फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन में लगा दूं तो x की जगह मैं पाई माइनस x लिख सकता हूं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, न्यूमरेटर में sin 2 पाई, x की जगह पाई माइनस x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में sin और x की जगह पाई माइनस x आ जाएगा। अब इस 2p को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पहला टर्म हो जाएगा 2py, उसको रीअरेंज करके लिख दिया p इंटू 2पाई। अब p क्योंकि कोई नेचुरल नंबर है तो ये 2पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, माइनस 2पाई x के साथ मल्टीप्लाई होके 2पाई x देगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में sin पाई माइनस x है, तो क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए इसका आंसर sin x होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन ब्रैकेट में माइनस 2 पाई एक्स, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई तक करना है। अब न्यूमरेटर साइन माइनस थीटा का फॉर्म है, जो कि माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया और ये हो गया साइन 2px, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैंने i लिखा है, तो ये भी मेरा i के ही इक्वल होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो फिर जब इसको सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन मिला, तो ये भी i के इक्वल है। तो अब देखो, ध्यान से इन दोनों को कंसीडर करो। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन यहाँ पे है और निगेटिव है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2i लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये सेम एक्सप्रेशन है और साइन डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 0। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, और इस तरह से इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन 0 था।